बजाइए हमारे स्वागत। नई पहचान दिलाई है। जैसा आप जानते हैं, आज सरथल में ये एक टूरिज़्म डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का एक इनिशिएटिव है। एक शो केसिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम रखा गया है, फेस्टिवल है। पर्पज़ है सरथल को प्रमोट किया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए कि किस प्रकार की ये जगह है, कितनी खूबसूरत है, और शायद खूबसूरती में इसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, आपको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, इस जगह के बारे में थोड़ा सा आप भी ज़रूर कैमरा अपना घुमा के लोगों को थोड़ा सा बताइएगा। उससे ये होगा कि काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है, इवन हमारे कठुआ के कुछ लोगों को यहाँ के बारे में पता नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर जो पहला यहाँ फेस्टिवल हुआ था, उसके बाद मैं देख रहा हूँ लोगों में काफ़ी उत्साह है। इवन हमारे मुलाजमों में भी मैंने देखा कि बड़ी ईगरनेस थी कि हम वहाँ पे जाएं। और आज छुट्टी का दिन भी था, तो काफ़ी सारे लोग कठुआ से, आगे पीछे के गांव से यहाँ आए हैं, पंजाब से आए हैं, हिमाचल से आए हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, उससे हमारे सरथल की प्रमोशन हो। और आप जानते हैं, जब टूरिस्ट आना शुरू करता है, ये काफ़ी कम एक्सप्लोर जगह है, आना शुरू होता है तो यहाँ की कमर्शियल वैल्यू बढ़ती है, कहीं दुकानें खुलती है, कहीं स्कीइंग के लिए कोई स्टार्ट हो जाता है। तो एक्टिविटीज़ जब बढ़ेंगी तो हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे थोड़ा सा मनी फ्लो होता है। तो मैं चाहूँगा उसके लिए, और ये पर्यावरण बिल्कुल यहाँ पे कोई इसमें छेड़छाड़ उसके साथ नहीं है, नेचर है, बिल्कुल नेचर की लैब में ये जगह। तो चाहूँगा मैं कि जितनी प्रमोशन इसकी हो सके इतनी कम है। आप रिपीट करेंगे? अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ मेरी बात हो रही थी कि हम गर्मी में भी इनिशिएटिव लेंगे यहाँ पे, क्योंकि तब ये मीडो ग्रीन पास्चर बन जाता है, उस समय भी इसको प्रमोशन के लिए थोड़ा सा कोई प्रोग्राम किया जाएगा। लेकिन मैं मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका योगदान बहुत है, सरथल को प्रमोट करिए। सरथल ऐसी खूबसूरत जगह शायद कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। देखिए, ये बड़ा ही खुशी की बात है कि हमारे बनी को जिस तरीके से हम कहते थे, और बनी का हमेशा अफसोस रहता था कि बड़ी एक इग्नोर्ड एरिया है, यहाँ की बर्फ़ पड़ती है, हसीन वादियाँ हैं, खूबसूरत इलाके हैं, सरथल जैसा है जिसको हम मिनी कश्मीर का नाम भी देते हैं, लेकिन आज तक वो कभी दिखाया नहीं गया। उसकी शुरुआत हमने पिछले साल की थी विंटर फेस्टिवल के तौर पे, और लेकिन आज स्नो फेस्टिवल करके आज वो उस जो हमारे गिले शिकवे थे उसको मिटाने की एक कोशिश की गई है। आप देखते हैं किस तरीके से चहल पहल है, और इसके लिए मैं अपनी दिल की गहराई से अपने सीएम साहब उमर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, अपने डिप्टी सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री शर्मा जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अगले साल विंटर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे 1 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है, 50 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 50 लाख रुपया इक्विपमेंट्स के लिए। मेरा पिछले साल आप लोगों से सबसे एक वादा था कि अगली बार इससे बेहतरीन प्रोग्राम करवाया जाएगा, जो मैंने अपना वादा पूरा किया, और आज फिर से एक वादा करते हैं कि अगली बार इससे भी बेहतरीन प्रोग्राम किया जाएगा। बनी का हर एक एरिया, चाहे वो सरथल है, ढग्गर है, चलादार है, गोगली है, लोही मलार है, डुगैनी है, हर उस एरिया को जम्मू के उस नक्शे पे लाया जाएगा, हिंदुस्तान के उस नक्शे पे लाया जाएगा जिस नक्शे पे पहलगाम है, गुलमर्ग है, हिमाचल है। और इस सब के लिए डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, डायरेक्टर टूरिज्म का और मीडिया बंधुओं का और नए हमारे ब्लॉगर्स हैं, इनका मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने इस तरीके से इस इलाके को प्रमोट किया। जब ये अनाउंस हुआ कि यहाँ पे स्नो फेस्टिवल होने जा रहा है, हमारे मीडिया बंधुओं ने, आप इस लोगों ने इतनी प्रमोशन की कि आज यहाँ पे देखिए सरथल में जो इस वक्त यहाँ पे कोई आदमी नहीं दिखता था, आज इतनी चहल पहल है कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मार्केट यहाँ पे खुली हुई है, सड़कों पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो ये सब देख के हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि बनी आने वाले वक्त में उस तर्ज पे देखा जा सकता है जिस तर्ज पे गुलमर्ग और पहलगाम है। लास्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो एक तो स्नो नहीं थी,
इस बार एक प्लस पॉइंट है कि स्नो है और आज वीकेंड पे मुझे लगता है लोगों ने ज़्यादा जो है यहाँ पर आना ज़रूरी समझा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली। मतलब इस बार ज़्यादा क्राउड है और यहाँ के जो एक मतलब व्यू पिछली बार भी बहुत सुंदर था, बट इस बार स्नो के साथ और ज़्यादा खूबसूरत हो गया सरथल। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक बार फिर यहाँ। लास्ट बार के मुकाबले में इस बार किस तरह देखते हैं इस फेस्टिवल को? इस बार बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं, लाइक स्नो स्कीइंग, फूड स्टॉल्स, कल्चरल परफॉर्मेंसेस। तो खैर लास्ट टाइम मैंने अकेले परफॉर्म किया था और यहाँ के लोकल आर्टिस्ट जो उन्होंने परफॉर्म किया था। इस बार और ज़्यादा चीज़ें ऐड हुई हैं, तो मुझे लगता है जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाएगा ये फेस्टिवल वैसे और ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐड होती जाएंगी। सो इस बार टूरिज़्म ने और साथ ही साथ बनी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ के लाइक टूरिस्ट स्पॉट को और ज़्यादा। जैसे कलाकार का सब जगह जाना रहता है, अगर इस इलाके को और दूसरे इलाकों को आप कंपेयर करें तो इस इलाके को कितना बेहतर समझते हैं? हर इलाके की अपनी एक खूबसूरती होती है, पर मैं सरथल की बात करूंगी जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया था ये, बट आज यहाँ पर इतना क्राउड देख के खुशी हो रही है कि लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जिससे लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ऐसी जगहों के लिए। और ये एक सबूत है, आज आप क्राउड देख पा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्लान की गई हैं, लाइक झूले ले रहे हैं बच्चे, फिर फूड स्टॉल इंजॉय कर रहे हैं, स्नो स्कीइंग कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, तो ये होती रहनी चाहिए। कलाकारों के लिए भी एक अलग से मंच और तैयार हो गया है। किस तरह से देखते हैं कि लोकल परफॉर्मेंसेस और बढ़ने वाली हैं और बढ़ती जा रही हैं आर्टिस्ट के लिए? किस तरह से इस तरह के एरियाज़ में प्रोग्राम्स बड़े कम होते हैं और यहाँ के आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड हैं। यहाँ के आर्टिस्ट को जम्मू आना पड़ता है या और एरियाज़ में जाना पड़ता है अपने टैलेंट का, अपने हुनर को दिखाने के लिए, बट यहाँ पे टूरिज़्म ने और बनी डेवलपमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ ने बहुत बड़े ये इनका एफर्ट है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि यहाँ के आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देना। और मुझे लगता है ये नॉट ओनली इन लाइक इस वेदर में, ये बार बार यहाँ पर होते रहने चाहिए ऐसे फेस्टिवल्स, ताकि यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं उन्हें मंच मिल पाए। मैम कुछ अगर गा के दर्शकों को सुनाए सर। जी, मेरा नया गाना आया था सेल्फी शौकीन, तो वो सेल्फी शौकीन का जो लाइन है ना उसमें एक पार्ट आता है जिसमें सरथल और बनी की खूबसूरती की बात की गई है, उसी की 2 लाइन सुनाती हूँ मैं आपको। तेरी सूरत ते बड़ी है कमाल जिया पेड़ा, ए जिया पेड़ा मखने दा मेरे दिलैगी, ओ मेरे दिलैगी चढ़ी गेदा चा सरथल मेला, ए बनी मेला दिखने दा, ए सरथल मेला दिखने दा, ए सरथल मेला दिखने दा। थैंक यू। शब्द नहीं है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे कठुआ से बनी तक आए थे तो अच्छा लगा, लेकिन जब बनी से हमने सरथल की तरफ हमने चला तो रास्ते में बर्फ़ स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ के जो ये जन्नत है, आप देख सकते हैं कि हर चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और जो पहाड़ हैं जैसे उनके ऊपर धूप पड़ रही है तो ऐसे लग रहा है कि पहाड़ चांदी से लद दिए गए हैं। ये बर्फ़ नहीं है, चांदी की तरह पहाड़ लग रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख रहे होंगे कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, टूरिज़्म डिपार्टमेंट का। जैसे लास्ट ईयर भी यहाँ पे ये फेस्टिवल हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर इतनी यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं थी, स्नो नहीं थी। आप देख सकते हैं कहीं 4 फुट है, कहीं पे 5 फुट है। तो ये एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे बहुत सारे टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, आउट ऑफ यूटी से आते हैं, वो कश्मीर, गुलमर्ग या पहलगाम जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरथल जो जगह है ये गुलमर्ग या पहलगाम से कम नहीं है, ये वही है। और इससे ऐसे जो इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं उससे टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा, यहाँ की जो लोकल जो इकॉनमी है जो बूस्ट मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे और उनका जो लाइवलीहुड भी बढ़ेगी। मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि ऐसे फेस्टिवल जैसे अभी विंटर्स में कराया तो ऐसे समर्स में कराएं ताकि और ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आएँ। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम,
लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।